नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास मथुरा जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। इसी कड़ी में फ्रैक्शन भिन्न वाला जो चैप्टर इसका क्वेश्चन नंबर उसके पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 0.63 का बार प्लस 0.37 का बार प्लस 0.80 को सरल करने पर परिणाम आता है। तो देखो 63 ऊपर बाहर आता है मतलब क्या होता है, वो चीज रिपीटेशन में आ रही है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.63 63 63। इसको क्या लिख सकते हैं आगे 0.37 का बार मतलब 37 37 37। आगे क्या आ रहा है 0.80 का बार, इसको क्या लिख सकते हैं हम 80 80 80। अब इन सबको जोड़ लीजिए, क्या आ रहा है 3 और 7 कितना होता है 10 की सुपर हासिल ऊपर 1 1 से 7 7 और 3 10 और 8 18 का 8 हासिल ऊपर 1 कितना आएगा 1 3 4 4 7 11 का 1 हासिल ऊपर 1। वापिस ये क्या बनेगा 7 3 10 और 18 का 8 हासिल ऊपर 1 वापिस 11 का 1 हासिल ऊपर 1। फिर क्या बनेगा ये वापस 18 का 8 हासिल ऊपर 1। तो ये क्या आ जाएगा 1.81। अब देखो क्या पुनरावृत्ति हो रही है 81 81। ये भी 8 अगर आगे सीरीज चलती रहती तो ये क्या 811 में 81 नहीं आता ना। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1.81 का बार। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है 3.36 का बार माइनस का 2.05 का बार प्लस 1.33 का बार। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, पहले ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले है ना, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये क्या आएगा 3.36 36 36 और पॉजिटिव वाला एक और क्या है 1.333333। तो देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 6 9 6 9 6 और इधर क्या आ जाएगा, मतलब ये क्या आया हमारे पास 4.69 का बार। अब इससे क्या माइनस करना हमारे को माइनस का 2.05 का बार। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं आगे 4 6 ये क्या आ जाएगा 469 69 69 तीन बार लिख लीजिए। जब इसको माइनस करेंगे 2.05 05 और 05 से तो क्या आ जाएगा 9 में से 5 गया 4 6 में से 0 गया 6। ये वापस क्या आएगा 4 6 4 6 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास देखो 2 पॉइंट फिर 6 4 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो 6 4 के ऊपर बार लग जाएगा। मतलब क्या आंसर आया हमारे पास 2.64 का बार, मतलब यहाँ डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर 0.4777 की साधारण मीन के बराबर होगा। अब देखिए 7 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, मतलब ये क्या है हमारे पास 0.47 का बार। ये चीज है ना, अगर इसी को मैं खोलता तो कैसे करता 0.7 ये 7 अनंत तक जा रहा था ये ना, तो ये 7 अनंत तक जो पुनरावृत्ति होती है ना, इसको हटाने के लिए हम क्या करते थे ऊपर बार लगा देते हैं। तो क्या करें किस साधारण मीन के बराबर है। देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है 47 को एज इट इज लिख दीजिए। कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है ना, तो यहाँ लिख दिया 9। कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है तो इसको 0 कर दिया। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको ऊपर वाले से माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 43/90 और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 43/90 आ रहा है ना सी ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किसी संख्या को 7/6 से गुना करने को कहा गया परंतु उसे उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, तो परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, वह संख्या क्या थी। तो देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करते हैं। तो 135 जब क्या कह रहा है 7/6 से गुणा करूंगा, तो 135 को 7/6 से गुणा करूंगा तो 6 को जब हम 135 में भाग लगाएंगे तो क्या वो पॉइंटों में आएगा, तो उसको छोड़ो। सबसे पहले देखो 7/6 से गुणा करें तो ऐसी संख्या देखो जिसमें 6 का भाग चले जाता हो, तो 126 दिख रही है मुझे। तो 126 को मैं चेक करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि फिर इनमें क्या पॉइंटों में जाएगा ना, तो फिर पॉइंटों में थोड़ा भारी पड़ जाता है, तो ऐसा ऑप्शन और एग्जामिनर भी नहीं देता। तो देखो 126 को चेक करते हैं हम। 126 को अगर मैं 7/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 21 बार जाएगा भाग। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और ये कितना आ जाएगा 147। अब वो क्या अगर मैं 126 में 7/6 से भाग दूं तो ये 7 तो नीचे हो जाएगा और ऊपर 6 चल जाएगा। 7/6 होता ना तो 6 ऊपर चल जाता, ठीक है। 7 से 126 को काटते हैं हम, ये करता है क्या 7/56 होता है ना, तो ठीक है 18 बार कटेगा, ठीक है 18 बार कर रहा है 18 तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा देखो 8 से 48 का 8 हासिल ऊपर 4 6 और 4 10 108। अब देखो 147 में से 108 माइनस करता हूं तो मेरा कितना आता है 39 आता है ना, मतलब हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बी 126 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 प्राप्त होगी, तो मूल भिन्न क्या होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने जब टाइप ए वाले करे थे ना क्वेश्चन तब भी किए थे। तो इसको करने का तरीका सिंपल सा क्या होता है
क्या कह रहा है कि अंश में 20%, मतलब 100 की जगह 100 था तो उसकी जगह जब 20% बढ़ा तो कितना हो गया, 120% हो गया होगा ना। तो मान लेते हैं कि ऊपर तो कितना हो गया 120x, और नीचे क्या करेगा कि हर में 25% बढ़ा दिया जाता है। अंश में 120 बढ़ाया तो 100 का 120 हो गया, और हर में कितना बढ़ाया 25, तो ये कितना हो जाएगा 125y एक्स बटा वाई। हम ऊपर मान लेते हैं अंश में, अंश कितना हो गया 120x, और हर कितना हो गया 125y बढ़ने के बाद। और ये जब बड़ा है तब हमारे को क्या कंडीशन मिली, भिन्न 3/5 प्राप्त हुई। तो इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आंसर आता है। देखो 3 को 120 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 40 बार, 5 को 125 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 25 बार, इसको वापस काटिए 8 बार, और ये कितनी बार कटेगा 5 बार। तो एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 5 तो इधर चल जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, मतलब 5/8, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब क्या ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, कह रहा है ना 20% बढ़ा देता है तो ऊपर तो लिख दो 120x, और नीचे 125% बढ़ा है हर में तो 125y। अगर हमें बोलता ना कि घटा दिया गया है, अगर 20% घटा था तो हम क्या लिखते ऊपर, 80x ही लिखते हैं, और नीचे क्या करते हैं, नीचे भी अगर 25% घटा था तो क्या लिख देते हम 75y लिख देते। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना इजीली हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट हम सब पीछे करके आए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ याद नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आप सबके क्लियर होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करने पर ध्यान देते हैं। जितने जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस हम जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की करेंगे तो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। इस अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन देखना। जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त किया, वह भिन्न ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन मैं अब इसको एक्स मान के ही कर देता हूँ आपके। चलो ठीक है, इसको ऑप्शन से ही करते हैं हम। ठीक है, पहला ऑप्शन लीजिएगा 2/3। 2/3 को अगर मैं 6/7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आता है, 2 बार तो 4/7। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, लेकिन 6/7 से भाग दे दूं। अगर 2/3 को अगर मैं 6/7 से भाग दे दूं तो ये क्या आएगा, इधर उलट जाएगा ना। तो 6/7 है तो 7/6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14/18। अब इसको देखो माइनस करके देख लो आप, 14/18 माइनस 4/7 कितना आएगा, 18/7 कितना होता है हमारा 126। तो ये कितनी बार जाएगा, 126 में 18 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार। तो कितनी बार 14 को 7 से मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ जाएगा ये 98। और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 में कितनी बार जाएगा 18 बार, 18 चौक 52। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 98 में से 52 जाएगा तो 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, 9 में से 5 गया तो 4/126। हमारे को क्या चाहिए 13/70। तो यहाँ से नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, 3/5 चेक करते हैं। 3/5 को एक बार आप 6/7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 18/35। ठीक है, और एक बार आप फिर उसमें क्या करो भाग लगा दो, तो 3/5 भाई भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा ना, 7/6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 21/6×5 30। और ये कट भी रहा, ठीक है कट जाएगा ना, तो 7/10 आ जाएगा। अब देखिए 18/35 में से अगर मैं माइनस करूँ 7/10 तो कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 70। इधर 2 बार भाग गया तो 36, माइनस का 7 49। तो कितना आएगा ये हमारे पास, देखो ये मैंने उल्टा उल्टा कर दिया ना, इसलिए माइनस में आएगा, बाकी आंसर वही होगा। तो कितना आ रहा है माइनस का 13/70। ये एक्चुअल में हमारे को 7/10 से 18/35 माइनस करना था, तो ये पॉजिटिव मान जाता है 13/70। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। रूट में 6084 की वैल्यू कितनी है 78। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6084 है ना, रूट के अंदर कितनी है 4 संख्या है। इधर देखो रूट के अंदर 7.8 आ रहा था, अगर ये दो छोड़ के पॉइंट है ना, 2 छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारे पास 7.8। ठीक है 7.8। अभी देखो इधर 4 छोड़ के पॉइंट है, इधर पूरी का 78 था, इधर 4 पॉइंट के बाद 4 वैल्यू है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.78। इधर क्या हो रहा है 3 है ना, तो इधर 3 छोड़ के लगेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 0 से पॉइंट के बाद 6 वैल्यू है तो 3 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। रूट के अंदर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, यहाँ 8 वैल्यू है तो 4 को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.0078। इन सबको जोड़ना है ना, तो इनको यहाँ से हटा के एक बार यहाँ लिख देते हैं हम। क्या एक तो क्या हो जाएगा 7.8 और 0.78, तो जोड़ लीजिए इनको, क्या हो जाएगा ये 8 8 7 15 का 5 हासिल ऊपर 1
8 8 8 16 का 6 हासिल ऊपर 1, 16 का 6 हासिल ऊपर 1, 8.6658 कहाँ आ रहा है 8.6658 ऑप्शन बी। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। हर क्या है, अंश से 3 अधिक है। तो अगर अंश अगर x है तो हर कितना हो जाएगा x+3। ठीक है, अब को आगे क्या, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, अगर इधर में 7 बढ़ा देता हूं और हर में 2 की कमी कर दी जाए, इधर में 2 माइनस कर देता हूं, तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। मतलब ये क्या होती है 2 आता है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का जो कितना होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, फिर हम पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रारंभिक भिन्न तो क्या थी हमारे पास x/x+3, ये याद रखना। फिर ऊपर अंश में 7 जोड़ा है और हर में 2 घटाया, फिर जाके हमको सॉरी दिख ही नहीं रहा है ना, 2 मिला है। ठीक है, तो ये एक बार ये कंडीशन देख लेना, प्रारंभिक भिन्न क्या हो जाएगी x/x+3, क्योंकि क्या गिराएगी एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो अंश अगर x है तो हर कितना हो जाएगा x+3। फिर क्या गिराएगी, अंश में 7 जोड़ने पर और हर में 2 घटाने पर क्या होता है 2 प्राप्त होता है। तो इसको सोल्व करते हैं हम, ये क्या हो जाएगा x+7 = 2x+6 - 4। इधर क्या बन जाएगी हमारे पास, ये x इधर जाएगा तो इधर तो हो जाएगा केवल x, 6 + 4 कितना हो जाएगा +2, ये +2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब x की वैल्यू 5 आई तो प्रारंभिक भिन्न कितनी थी हमारे पास 5/8। अब इनका योग पूछा ना, तो 5 और 8 का योग कितना हो जाएगा 13, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 28 का बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब 29 वाला क्वेश्चन देखना, एक धनात्मक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 11 है। ठीक है, अंश तथा हर का योगफल 11 है। यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न में 1/24 की वृद्धि हो जाती है। भिन्न के अंश और हर में अंतर निकालना है हमें। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करने जाओगे ना तो ये बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा आपके। ठीक है, आप उसको क्या मानोगे, अंश और हर में x है और नीचे क्या मानोगे 11 - x मानोगे, फिर उसमें तो क्या वो लंबा चौड़ा काम होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम थोड़ा अनुमान से करते हैं। क्या कह रहा है कि अंश और हर का योगफल 11 है, तो उसको क्या मान लो 5/6 मान लो। अब वो क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए। अगर 2-2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी 5/6 में अगर आप 2-2 जोड़ोगे ऊपर तो 7/8 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि भिन्न में 1/24 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 7/8 - 5/6 करो, क्या हो जाएगा ये 8 इसका 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 24। कितनी बार गया 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा 21 माइनस का कितना 6 चौक 24 4 20, तो कितना आ रहा है 1/24 आ रहा है ना। मतलब हमारा देखो अंश तो कितना था 5 और हर कितना था 6, तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ में 1 का आ रहा है ना, 5 और 6 में अंतर 1 का, तो ऑप्शन सी हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। वही भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना है। अब देखो अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है ना तो इस क्वेश्चन को आपको देखते ही पता चलेगा कि वो भिन्न क्या रही होगी आपके पास 3/7। अगर देखो इसमें एक एक में घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या आ जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा 6, काटूंगा तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अगर इसमें मैं एक एक जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यही तो ठीक है, मतलब वो भिन्न क्या है 3/7, ये तो हमको पता चल रहा है यहाँ। अब वो क्या कह रहा है कि उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल होगा कितना होगा, तो 3 और 7 को जोड़ लीजिए कितना होगा 10 होगा ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सी देखने से पता चल रहा है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक में 1 घटा दोगे तो 1/3 हो जाएगा, और दोनों में एक एक जोड़ दोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 3/7 ही तो होगा ऐसा। ठीक है, 3/7 होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करी होगी आपने तो आराम से आएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो प्रैक्टिस करने लग जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जाम में आप बहुत भारी उलझने वाले हो, ये भी आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। एक भिन्न के अंश में 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर वह 1/6 बन जाती है। यदि उसी भिन्न को अंश तथा हर में क्रमशः 2 तथा 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 बन जाती है। तदनुसार उसके अंश तथा हर का लघुत्तम समावर्ती कितना होगा। अब देखिए पिछला वाला क्वेश्चन जो हम बेसिक से हमने इमेजिन किया था ना, अब तो इसको मैं बेसिक से करता हूँ, तो अगर उस वाले क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 4 घटाने और हर में 1 जोड़ने पर वह 1/6 बन जाती है। तो हम मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या रही होगी x/y। तो क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश में 4 घटाने पर
तो अंश में तो 4 घटाया और हर में क्या करा उसने, एक जोड़ा, तो ये y+1, तो ये क्या 1/6 बन जाती है, मतलब 1/6। तो यहाँ से पहली कंडीशन क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 6x माइनस का 24 इक्वल टू y+1। ये y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस का y, ये 24 उधर जाएगा तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। मतलब एक समीकरण तो ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या करें, यदि उसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 2 तथा 1 जोड़ दिया जाए, मतलब x+2 कर दे और y+1 कर दे, तो ये क्या 1/3 बन जाती है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, 3x + 6 इक्वल टू y+1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, इसी के नीचे लिख देता हूँ, 3x माइनस का y इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -5। अब देखिए यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये y तो आपस में कट जाएगा, 6 और 3x कितना हो जाएगा 9x, इधर कितना हो जाएगा, 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20। सॉरी गलती कर दी मैंने, माइनस माइनस कैसे कट जाएगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो कट जाएंगे, प्लस माइनस हो गया, इधर क्या बच जाएगा 3x, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 30। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 10, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, देख लीजिएगा, x की वैल्यू तो कितनी आ गई 10। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू अगर ये पुट कर दूंगा मैं इस वाली कंडीशन में तो कितने आ जाएगा, 30 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5। तो अगर ये इधर चल जाएगा माइनस y, तो ये कितना हो जाएगा -5 माइनस का 30, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 35। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 10 और y की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब वो कह रहा है उसके अंश तथा हर का लघुत्तम समार्थी कितना होगा, मतलब 10 और 35 का क्या बोल रहा है एलसीएम कितना होगा, यही तो पूछा है उसने। तो देखो 10 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 5, 35 के फैक्टर कितने होंगे हमारे पास 5 × 7, तो 5 तो कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 5 × 7, 7 पंजे 35, 35 × 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 70। तो यहाँ क्या एलसीएम आ गया हमारे पास 70, इसका एलसीएम आ जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 उसी पैटर्न का है जिसे हम 2-3 क्वेश्चन पिछले करके आए हैं, वही अंश में और हर में कुछ जोड़ने के लिए कह रहा है और वो भिन्न बन रही है, तो सेम 31 वाला क्वेश्चन है, तो आप कर लीजिएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। तो ऑप्शन से कर लीजिए, क्या कह रहा है कि उसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि। तो यहाँ से देखिए इजीली 1/5 किसका निकलेगा, इसका 1/5 हमारे पास कितना निकलेगा 52, इसका 280 का 1/5 भाग कितना निकलेगा 56, 240 का 1/5 भाग कितना निकलेगा हमारे पास, इसका कितना निकलेगा 48, और इसका कितना निकलेगा 54। अब देखो 54 में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर होती है। तो इसमें 4 का भाग किस में जा रहा है, इजीली आप ये देखिए 270 को तो आप ऑप्शन को ही हटाइए, 240, 280 और 260 तीनों में जाएगा ना, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार हम। तो देखिए 5 भाग तो ये आ गया, 4 भाग भी निकाल देते हैं इसका, 260 का 4 भाग कितना आएगा, 4 का भाग लगाएंगे यहाँ 6, 65, इधर कितना आ जाएगा 70, ये कितना आ जाएगा 60। तो देखो 52 में 4 की कमी करूँ मैं, ठीक है, 52 में अगर मैं 4 की सॉरी इधर 52 में 4 की वृद्धि करूँ तो कितना हो जाएगा 56, 65 में 10 की कमी करूंगा तो कितना हो जाएगा 55, तो बराबर तो नहीं आ रहा। इधर देखिएगा 56 में 4 की वृद्धि कर दूं तो कितना आ जाएगा 60, और 70 में 10 की कमी कर दूं तो कितना आ जाएगा 60, मतलब ये कंडीशन इक्वल हो रही है ना हमारा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कर लीजिएगा आप। 35वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये करवा देता हूं मैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.1। अब देखिए ये क्या रहा 2/10 का स्क्वायर मतलब 2/100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.02, तो 0.02। अब इसी तरीके से 2/10 की क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट में एक एक बढ़ता जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, 1 + 0.1 तो था, फिर क्या था 0.02, फिर एक एक में पॉइंट में वैल्यू बढ़ती जाएगी। 2 में 10 क्यों आया ना, तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 3 के बाद 2, तो ये बढ़ता जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.1, फिर ये 2 की पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। ये जब सीरीज आगे बढ़ेगी तो क्या 2 की पुनरावृत्ति होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.12 का बार। तो ये देखो 1.12 का बार किधर आ रहा है 1.12 का बार, ये ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 1.12 का बार। नंबर 36 को सोल्व करते देखो 3.87 का बार -2.59 का बार,
तो देखो 3.87 का बार माइनस 2.59 का बार, इसमें से अगर ये माइनस करूंगा, इससे माइनस करूंगा तो मेरे पास इधर क्या बच जाएगा 1.28 का बार। और देखो ये इसकी वैल्यू तो आ गई 1.28 का बार, और बार क्या है हमारे पास 4.12 का 12 के ऊपर बार है केवल, प्लस 1.28 का बार। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 4 प्लस 0.12 का 2 का बार। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 12 माइनस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा 90। इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा ना। आप बहुत सारे क्वेश्चन अब ऐसे कर चुके हो तो बार बार नहीं बताऊंगा। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 28/99। इसको आगे सोल्व कर लिए, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ क्या आ जाएगा 11/90 और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 28/99। अब देखो 90 और 99 का एलसीएम ले लीजिए आप। 90 और 99 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 990 आएगा। इधर देखो इसमें एक बार भाग गया तो 5 को 990 से मल्टीप्लाई करो आप तो ये कितना आ जाएगा 0। 45 का 5 हासिल ऊपर 4, वापस 45 4 4950 प्लस इधर कितना आ जाएगा 990 में 90 का कितनी बार भाग जाएगा 11 बार, तो 11 11 121। 99 में कितना बार 10 बार, तो कितना आ जाएगा 280। अब देखो इसको जोड़ लीजिए कितना बन रहा है हमारे पास 4950 121 और 280। तो कितना आ जाएगा 1 5 2 7 7 और 8 15 का 5 हासिल ऊपर 1 10 10 11 12 13 13 का 3 हासिल ऊपर 1 कितना आ जाएगा 5। तो क्या आएगा 5351/990। तो 5351/990 तो ऑप्शन सी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला चैप्टर भी होता है हमारा क्लोज। तो अगला चैप्टर कौन सा कराना है आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम वो ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।